हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे वेव थ्योरी ऑफ द लाइट इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। देन आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने एक नया थ्योरी प्रपोज किया, उन्होंने एक नया आइडिया दिया जिससे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन साहब को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उनको 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आइंस्टीन साहब ने क्या थ्योरी प्रपोज किया था, क्या आइडिया उन्होंने दिया था और ये आइडिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आइंस्टीन साहब का क्या आइडिया, तो उन्होंने क्या थ्योरी दिया था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमने वहाँ पे ये देखा था कि जब किसी मेटल सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और इस फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी देखा था कि ये जो लाइट स्ट्राइक हो रही है, जो इंसिडेंट रेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा। हमने लास्ट वीडियो में यह भी देखा था कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी है, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, जो ये मानती थी कि जो लाइट की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होता है। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि ये थ्योरी, वेव थ्योरी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने कुछ आइडियाज़ प्रपोज किए और फोटो इलेक्ट्रिक जो फिनोमेना है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आइंस्टीन साहब ने क्या आइडिया प्रपोज किए थे। आइंस्टीन साहब ने 1905 में सजेस्ट किया कि जो अपना लाइट है वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करता है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता था? क्लासिकल फिजिक्स ये बोलता था कि जो अपना लाइट है वो वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। देन आइंस्टीन साहब 1905 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आइडिया को और एक्सटेंड किया, उनके आइडिया को और आगे बढ़ाया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, ये हमने एक नए वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर प्लैंक क्वांटम थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आइंस्टीन साहब ने उनके थ्योरी को ही और आगे बढ़ाया और बोला कि जो लाइट है वो वेव नेचर तो शो करता ही है, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, साथ साथ वो पार्टिकल नेचर का भी बिहेवियर शो करता है। वो जो लाइट है वेव के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में भी ट्रेवल करती है। और ये जो पैकेट्स है इसको आइंस्टीन साहब ने क्या बोला? फोटॉन। इसको क्या बोलता है आइंस्टीन साहब? क्या बोले? फोटॉन। तो आइंस्टीन साहब ने बोला कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डुअल नेचर बिहेवियर शो करती है। एक वेव थ्योरी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर। जो आइंस्टीन साहब ने बोला कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डुअल नेचर शो करती है, डुअल बिहेवियर शो करती है। फर्स्ट वन इज वेव एंड सेकेंड इज पार्टिकल। एंड ये जो छोटे छोटे ये पैकेट्स हैं, ये किसके पैकेट्स है? ये एनर्जी के हैं। ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ट्रेवल कर रही है।
तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इनको क्या बोला गया, फोटॉन। अब इनकी कुछ एनर्जी होगी, ये जो फोटॉन है इसकी कुछ एनर्जी होगी। तो ये जो फोटॉन की एनर्जी क्या है, हर एक पैकेट जो है, हर एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी, H इंटू एफ। हर एक पैकेट की एनर्जी है H इंटू एफ, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट। इसकी एनर्जी H इंटू एफ, इस पैकेट की एनर्जी H इंटू एफ। तो E इज द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में अच्छे से देखा हुआ, तो आप वहाँ पे जाकर, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर प्लैंक क्वांटम थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, जो ये पैकेट, इसकी एनर्जी इक्वल टू H इंटू एफ, वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। ये जो वेव ट्रेवल कर रही है, ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो फोटॉन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। एंड हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखा था कि मेटल सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे ये लाइट कैसे स्ट्राइक कर रही है, फोटॉन के फॉर्म में। आइंस्टीन साहब ने क्या बोला, ये जो लाइट है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी है जो इक्वल है H इंटू एफ। तो हम लेट सपोज मानते हैं कि इसकी एनर्जी कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटॉन है इसकी एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टीन साहब ने बोला कि जब एक फोटॉन एक मेटल सरफेस से टकराएगा तो मेटल सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फोटॉन है अपनी सारी एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं है कि पार्शियली, जैसे लेट सपोज इसकी एनर्जी कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया और ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने जो रिमेनिंग है कितना 6173 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया। ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। जो एक्चुअल में क्या होगा कि जो इस ये जो फोटॉन अपना है, ये जो पैकेट्स है, ये जो एनर्जी ऑफ पैकेट्स है, इसका जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सारा का सारा एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मींस इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटॉन इसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा। तो मींस इन्होंने क्या बोला कि व्हेन ए फोटॉन स्ट्राइक ए मेटल सरफेस इट ट्रांसफर ऑल इट्स एनर्जी टू ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। अब फोटॉन अपनी सारी एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब आइंस्टीन साहब ने बोला कि हर एक मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन वैल्यू है। ये जो अपना मेटल है जिससे अपनी लाइट स्ट्राइक कर रही है, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन वैल्यू है। यदि ये जो फोटॉन आ रहा है इसकी एनर्जी, इस वर्क फंक्शन की वैल्यू जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, इसकी एनर्जी यदि 5 से ग्रेटर है तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। व्हेन एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आइंस्टीन साहब ने बोला कि जब ये जो फोटॉन है जिसकी एनर्जी H इंटू एफ है, जो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो रहा है, यदि इसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इफ़ एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑकर। तो ये जो एनर्जी है, अपना जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने जो फोटॉन से लिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक फोटॉन आया जिसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से जो फोटॉन अपनी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ मेटल सरफेस से स्ट्राइक किया, और लेट सपोज इस मेटल सरफेस की वर्क फंक्शन वैल्यू कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अपना ये जो अपनी फोटॉन इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपनी एनर्जी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो अपना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
ये तो मेटल सरफेस के छोड़ने में ख़त्म हो जाएगा। अपने मेटल सरफेस से जब रिलीज़ होगा तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये यहाँ से जब निकलेगा तो इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज ए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ स्टोर होगा। तो जो अपना जब इंसिडेंट रेज मेटल सरफेस से टकराती है तो उसकी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने में हेल्प करता है, एंड सेकेंड वन इज द रिमेनिंग एनर्जी इज केम अप विथ इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एंड आइंस्टीन साहब ने बोला कि यदि ये जो एनर्जी है, इफ दिस एनर्जी इज लेस देन फोटोन, लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, then no photoelectric effect will be occur, and if this energy जो अपना इंसिडेंट रेज है जो फोटोन है, यदि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के वैल्यू से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। एंड रिमेनिंग एनर्जी वर्क फंक्शन के अलावा जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ चले जाएंगे। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके एज ए काइनेटिक एनर्जी उसके साथ चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि आइंस्टीन साहब ने जो 3 आइडियाज़ प्रपोज किए थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, वो एक डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इस पैकेट की एनर्जी इक्वल टू h इंटू एफ होता है। और उन्होंने क्या बोला था कि यदि जो इंसिडेंट रेज है वो यदि मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। एंड थर्ड उन्होंने क्या बोला था, जो तीसरा उन्होंने बोला था कि जो थर्ड आइडिया उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि जो फोटोन आ रहा है, जो मेटल सरफेस स्ट्राइक हो रहा है, तो अपनी सारी एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को तुरंत ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो इन 3 आइडिया को देखते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि आइंस्टीन साहब ने कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको एक्सप्लेन किए थे। तो पहला क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। उन्होंने क्या बोला कि ये जो फोटोन अपनी सारी एनर्जी तुरंत इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, और यदि ये एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे, तुरंत इमिट हो जाएंगे। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोल रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटोन की एनर्जी को, जो लाइट है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डिले होना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन साहब ने बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये जो फोटोन उसकी सारी एनर्जी को तुरंत अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है, और यदि ये एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत मेटल सरफेस को छोड़ देगा, तुरंत वहाँ से इमिट हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमने अभी क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, फोटोन से। ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है, फोटोन से। और ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी क्या होती है, h इंटू एफ। एफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। ये इट मीन्स कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। तो इस तरह से आइंस्टीन साहब ने जो इनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से लेता है एनर्जी, और जो फोटोन इसकी जो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो इस तरह से उन्होंने जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है उसको भी एक्सप्लेन किए। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन बिलो ए सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी। आइंस्टीन साहब ने बोला था कि यदि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेज यदि मेटल वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और इसकी एनर्जी क्या होती है, h इंटू एफ। तो ये जो f है ये एसोसिएटेड, मतलब ये किससे, फोटोन से, वेव से। जो वेव है, जो फोटोन इसकी फ्रीक्वेंसी पे है, तो लेट सपोज अपनी जो एनर्जी है क्या, वर्क फंक्शन के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इंटू एफ। तो इफ़ E इज लेस देन 5 मीन्स HF इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा।
और इस सब एफ को हम क्या बोलते हैं, एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये इनका जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके थर्ड ऑब्जर्वेशन थे कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑकर। इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया किसकी वजह से, किसकी हेल्प से, कि जो एनर्जी यदि ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होंगे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अभी हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अपनी जो फोटॉन की एनर्जी वो भी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ से लेता है, ये फोटॉन से लेता है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई, जो फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। दिस इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आइंस्टीन साहब ने जो अपने 4 ऑब्जर्वेशन थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, it increases with frequency of incident light, and if frequency is less than threshold frequency तो no photoelectric phenomena will be occur। कैसे उन्होंने इस चारों को, ये जो 4 ऑब्जर्वेशन थे जिसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो रहे थे, आइंस्टीन साहब ने कैसे ये जो 4 ऑब्जर्वेशन थे उसको एक्सप्लेन किए। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको समझ में आया कि कैसे आइंस्टीन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और कुछ हम इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जेईई मेन के लगाएंगे, कुछ नीट के लगाएंगे, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन, इस वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।